हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। परीक्षा की तैयारी में आप सब लोगों का वेलकम। आज की इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे टेन इनवर्स। अंदर का रिजल्ट जो है कॉस दे रखा है। टेन इनवर्स अंदर का रिजल्ट जो है कॉस दे रखा है। कहने का मतलब क्या है, अगर टेन इनवर्स के साथ अंदर का रिजल्ट जो भी हो वो टेन के पदों में ना होकर किसी और पदों में आ जाए तो आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे। पिछले लेक्चर में हमारे जो क्वेश्चंस थे वो यही थे कि बाहर टेन इनवर्स था और अंदर भी टेंस के ही टर्म्स आपको दे रखे थे। तो यहाँ पर तो अंदर भी टेंस था तो हमने उसको इजीली सॉल्व कर लिया। ये भी उससे ज़्यादा आसान है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इन क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है आइए करते हैं इसको डिस्कस। सबसे पहले हमने क्वेश्चन को नोट कर लिया। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस रिजल्ट का ना इसका मान निकाल दीजिए कितना होगा। आप सब जानते हैं ये तो है cos 90, cos 90 है। cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। अब बस इसे देख लीजिए, tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 में 0 कब आता है। अब आपको देखना है कि tan में 0 कब आता है। भाई आप सब जानते हैं tan में 0 ही होता है, 0 का मान। इसका मतलब ये हुआ ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 0। अब जैसे दूसरे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने चाहें तो tan इनवर्स 2 cos 2π/3 दे रखा है। हमने अभी देखा कि हम लोग जो हैं अंदर के रिजल्ट्स को रखना चाह रहे थे, इनके मान को रखना चाह रहे थे, तो रखते हैं। तो 2, अब ये कितना रिजल्ट होता है तो हमें देखना पड़ेगा एक बार। तो ऐसा करते हैं, इसको हम लोग पाई के टर्म्स में ब्रेक कर लेते हैं। 3 से काटेंगे तो 6 टाइम चला जाएगा। ये बन जाएगा आपका tan इनवर्स 2 cos 120। cos 120 का मान कितना होता है ये निकालना पड़ेगा। अगर आता है तो आप लिख दीजिए, नहीं आता है तो आप थोड़ा सा निकालने की कोशिश करिए। कैसे निकालेंगे, चाहे तो उसको रफ में निकालने के बाद डायरेक्ट आंसर रख दीजिए या यहीं पर इसको निकाल के दिखा दीजिए कि आपने कैसे करा है। 180 माइनस 60 कर दिया है, ठीक है। 120 को कैसे लिख दिया है, 180 माइनस 60। ऐसा क्यों किया भैया, देखो बड़ा टेबल का नंबर्स है, ये हमें टेबल 90 तक याद है, तो हम इस 120 को छोटा कर लेंगे, इतना छोटा कर लेंगे कि ये 90 तक आ जाए ताकि हम इसका मान बता सकें। 90 से ऊपर टेबल हमें याद है ना, 90 से ज़्यादा तो हमें याद नहीं है। अब समझिएगा, cos 180 माइनस अगर थीटा होता है तो माइनस के cos थीटा आता है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 2 तो बाहर था ही पहले से, cos आएगा और 60 हमारा ऐसे ही आ जाएगा। और हम सब जानते हैं cos 60 का मान कितना होता है। cos 60 का मान कितना होता है बताइए। ठीक, cos 60 का मान होता है 1/2। अब इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। फाइनल रिजल्ट निकल कर आ गया tan इनवर्स माइनस का 1। अब tan के साथ माइनस अगर आ जाता है तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है, माइनस बाहर निकल कर आ जाता है। अब बचा आपका 1। अब 1 कब होता है tan में, ये आपको सोचना पड़ेगा। आप सब जानते हैं कि 45 का मान जो होता है एक्चुअली में 1 होता है और 45 को लिखते हैं π/4। तो इस तरीके से दोनों tan आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर आएगा -π/4। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।